Hello everyone, welcome to Acharya Ascent. Myself Dr. Debarati Dhar, Assistant Professor, ABC College of Education, पटना। अगर आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर के छात्र हैं और BCC 8 नॉलेज एंड करिकुलम पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आज हम 2021 से 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे सबसे ज़्यादा पूछे गए प्रश्न, यूनिट वाइज महत्वपूर्ण टॉपिक्स, एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और कम समय में अधिक अंक प्राप्त करने की रणनीति। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे एग्जाम क्वेश्चन पैटर्न की। जैसे कि आप लोग को पता है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं। सेक्शन ए जो है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहते हैं और 10 टोटल क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें से सारे कंपलसरी होते हैं 2-2 मार्क्स के। फिर आते हैं सेक्शन बी जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं 5-5 मार्क्स के। फिर आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन सी जिसमें से आपको फिर 4 अटेम्प्ट करने होते हैं 10-10 मार्क्स के। अब बात करते हैं हम BCC 8 नॉलेज एंड करिकुलम जो पेपर है वो मुख्य रूप से 2 बड़े क्षेत्रों पर आधारित है, नॉलेज यानी ज्ञान और करिकुलम यानी पाठ्यचर्या। PPO के सिलेबस के अनुसार पेपर में कुछ प्रमुख विषय शामिल है जैसे कि नॉलेज एंड इट्स एस्पेक्ट, construction of knowledge and school curriculum and test book, curriculum development, core curriculum at national and state level, curriculum evaluation, power ideology and curriculum। अब बात कर लेंगे हम मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स और जो टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2026 के लिए, जिसमें से आते हैं मीनिंग ऑफ नॉलेज, नॉलेज कंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में डिस्टिंक्शन, बिलीफ और ट्रूथ के बीच में भी डिस्टिंक्शन, मीनिंग ऑफ करिकुलम। यहाँ पे आप लोग नॉलेज और करिकुलम इन दोनों की ही बहुत सारी परिभाषाएं अच्छे से एटलीस्ट मिनिमम देखा जाए तो आप 2 से 3 परिभाषाएं याद करके रखिए। डायमेंशन ऑफ करिकुलम, करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक, करिकुलम टेक्स्ट बुक और सिलेबस के बीच में क्या रिलेशन है या फिर क्या डिफरेंस है, ये हमेशा पूछे जाते हैं आइदर शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में। कोर करिकुलम और उसका सिग्निफिकेंस, हिडन करिकुलम और कोर करिकुलम के बीच में क्या डिफरेंस है, करिकुलम डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन क्या क्या है, करिकुलम इवैल्यूएशन जिसमें से CIPP मॉडल का फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है और स्मार्ट का भी फुल फॉर्म अच्छे से याद करके रखिएगा, वो भी पूछे जाते हैं करिकुलम कंस्ट्रक्शन में। फिर आता है पावर एंड करिकुलम, आइडियोलॉजी एंड करिकुलम और उसी के साथ जैसे कि मैंने कहा हिडन करिकुलम। अब बात करते हैं कि आपको अगर 70+ अंक प्राप्त करना है तो नॉलेज कंस्ट्रक्शन, करिकुलम, कोर करिकुलम और करिकुलम डेवलपमेंट पर लॉन्ग आंसर्स की तैयार करें। उसी के साथ इंफॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज वर्सेस बिलीफ वर्सेस ट्रूथ, इसका एक कंपैरेटिव मोड पे शॉर्ट नोट्स अवश्य तैयार करें और हिडन करिकुलम और आइडियोलॉजी वाले टॉपिक्स को बिल्कुल न छोड़ें क्योंकि इन टॉपिक्स से हर वर्ष प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक रहती है। यदि आपको ये BCC 8 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की एनालिसिस उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट करके बताइए कि अगला कौन से बीएड पेपर की एनालिसिस आपको चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।